हाय सिस्टर्स, वेलकम टू इन स्टाइल रबाब। तो जी यहाँ पे डे का स्टार्ट हुआ था, ब्रेकफास्ट बन रहा था। अच्छा, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले ही मैंने अपने ना आज जाना था बाहर, तो मैंने अपने हेयर एंड स्किन जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। किसी ख़ास जगह पे जाना हो तो मैं सुबह ही ना अपना बाल शालों पे जो कोई ऑयल वगैरह लगाना होता है वो, और स्किन की जो ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं वो कर देती हूँ। और फिर इससे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है कि वो आपके बालों पे लगा रहता है या स्किन पे जो भी आपने लगाया होता है। तो मैंने कहा साथ ही पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता जी यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त पावर पैक नाश्ता बन रहा है। ये नाश्ता जो है ना गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मैंने फ्रूट योगर्ट लिया है, हनी कॉर्न फ्लेक्स लिए हैं, ये मिक्स नट्स हैं क्रश हुए हुए, ये लिए थे। अच्छा, जिससे पहले मैंने एक चीज़ डाली है वो मिल चिया एंड फ्लैक्स सीड्स हैं, और कुछ जो है ना होल नट्स जो है ज़रा टेस्ट वगैरह डेवलप करने के लिए इसका डाल दिए हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी किस्म का नाश्ता बनता है और ये गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी पसंद के फ्रूट हों वो भी आप बेरी चेरी वगैरह जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, या जो भी घर में अवेलेबल है। सही सी जो बात है। तो ये जो है गट की बात हो रही है। गट हेल्थ जो है ना बड़ी ही ज़रूरी होती है आपकी अच्छी स्किन के लिए, अच्छे बालों के लिए और अच्छी लाइफ के लिए। गट हेल्थ पे आप अपनी स्किन की इतनी केयर ना करें, आप अपनी बालों की इतनी केयर ना करें, आप अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखें, तो आप बिलीव करें आपकी स्किन खुद ब खुद शाइन करने लग जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता कर चुकी थी, और मैंने कहा किचन जहाँ कहीं भी जाते हैं तो किचन तो आपको पता है कि सारा सेट करके ही जाना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो मैंने कहा कि पहले इसको जो है संभल कर देते हैं। ये जी मैंने सीरियल के लिए डिस्पेंसर मंगवाया था। हमारे घर में जो है ना सीरियल, कोई सीरियल खाता है, मैं सीरियल खाती हूँ, मेरा बेटा सीरियल खाता है, बेटी ने कुछ और नाश्ता करना होता है, और हस्बैंड जो है मेरे वो हमारा जो देसी ब्रेड और एग वगैरह होता है वो खाते हैं। तो सुबह जाते वक्त सारों को बहुत जल्दी होती है बॉक्स में से निकालना और ये सब करना जो है ना सब कोई हैक्टिक लगता है। तो मैंने फिर ये डिस्पेंसर देखे थे, तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेते हैं, और इसमें जो है सीरियल डाल के रख दूँगी, जो कि बड़े क्विक हो जाना है। अच्छा, मेरे जो व्लॉग्स हैं ना उसमें कभी भी मैं आपको एक्स्ट्रा रेट करती हुई चीज़ों को या फिर अंडर रेट करती हुई चीज़ों को नहीं नज़र आऊँगी। ये जो मैंने मंगवाए थे जैसा पिक्चर में थे ये बड़े अच्छे मुझे लगे, लेकिन जब ये आए तो मुझे उस तरह से जो है ना 100% नहीं लगे। तो मैं अगर इसको रेट करूँ ना तो मैं जो है, और प्रैक्टिकल भी उतने नहीं हैं, लेकिन क्योंकि मैंने मंगवा लिए थे और बच्चों को पसंद आए थे तो मैंने कहा चलें ठीक है। लेकिन मैं अगर देखूं प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो मैं इसको 4 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगी। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगेगा, आपका जो वर्क टॉप है थोड़ा सा फैंसी लुक आ जाती है इन चीज़ों से, तो इस हिसाब से ठीक है, 6 आउट ऑफ 10 है। लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो 4 आउट ऑफ 10 है। लेकिन ये है कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलिए इसको वापस नहीं भेजते, इसको रहने देते हैं। बच्चे तो एटलीस्ट खुश हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी लाइफ तो अपने बच्चों की खुशियों के लिए ही जी रहे होते हैं। अगर वो खुश हैं तो फिर मुझे कोई इतना ख़ास वो मसला नहीं। अच्छा, किचन क्लीन वगैरह करने के बाद जी मैंने ये थोड़ा सा अपने बालों को वॉश करके इसके ऊपर एक और मोरोकन ऑयल होता है वो लगा दिया था, क्योंकि मैंने बाहर रात को जाना था। तो मैंने कहा चलें इससे पहले अभी थोड़ा ट्रीटमेंट जारी रखते हैं, क्योंकि डेली जॉब पे जाओ ना तो याद ही नहीं रहता या फिर टाइम ही नहीं मिलता कि आप जो है हेयर ड्रायर कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो है बालों में फ्रीज हो जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं। तो इस वजह से जब घर होती तो मैं फिर इस तरह के काम करती रहती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे थे, बच्चे तो उठे भी नहीं थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्योंकि रमज़ान अब बस आने वाला है तो हम जो है ना रमज़ान की ग्रॉसरी कर लें। पर्सनली मुझे ग्रॉसरी करने जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी अगर वीकली ग्रॉसरी हो तो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। कि अगर हाँ थोड़ा बहुत कुछ अगर आपने दावत शावत करनी है ना तो उसकी मैं करने चली जाती हूँ, लेकिन वीकली के लिए नहीं जाना पसंद। तो आपको समझ तो आ गई होगी कि क्या डे था, किस डे की सेलिब्रेशन के लिए हमने जाना था। खैर, हमने उस डे की सेलिब्रेशन मैं करती नहीं हूँ सेलिब्रेट, लेकिन क्योंकि मेरा लॉन्ग वीकेंड था तो मैंने कहा चलो, मैंने पहले से प्लान बनाया हुआ था कि रमज़ान से पहले जो है ना हम बाहर जाएंगे और डिनर वगैरह करेंगे। तो बस आज हस्बैंड भी घर थे, मैं भी घर थी, तो मैंने कहा चलो चले जाते हैं, हम बना लेते हैं प्लान।
यहाँ पे ये जो मैं टेस्को चली गई थी ग्रॉसरी के लिए, ताकि मुझे जो है ना जो कुछ नज़र आए अवेलेबल हो वो मैं उठा लूँ। सम टाइम मैं तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते हैं लिख लिया करो, लिखती तो मैं हूँ लेकिन फिर भी लिखते वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन ये है कि आयल टू आयल जाती हूँ तो चीज़ें नज़र आती हैं, बंदा पिक कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे भी इस कंट्री की कुछ बातें बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। कुछ ज़ाहिर सी बात है हर जगह के ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन जो इसका अच्छी बात है ना इस जगह की, वो ये है कि जब रमज़ान आता है ना तो आपको ये फ़ील नहीं होता, आपकी अपनी जो है ना चीज़ें जो आप रूटीन की यूज़ करते हैं ना रमज़ानों में, वो आपको एक आयल में वो बड़े अच्छे से और बहुत ही नॉर्मल प्राइजेज़ में मिलती हैं, जो कि हमारे अपनी कंट्री में नहीं होती। अभी मैं पाकिस्तान में बात हो रही थी मेरी फ्रेंड्स के साथ, तो वो मुझे यही बता रही थी कि हर चीज़ मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत मुझे अपडेट्स देती रहती है पाकिस्तान से, तो वो मुझे बता रही थी कि चीज़ें इतनी कॉस्टली ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी फर्स्ट रमज़ान में तो फिर बहुत ही ज़्यादा उस पर इंक्रीज़ हो जाती है प्राइसेस। तो मैंने उसे बताया यहाँ पे हालांकि ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल और बहुत क्लियर करके लगा देते हैं आइल्स पे। यहाँ पे जी आपकी सिस्टर को लगी थी बहुत सख्त सर्दी, टेस्को की जो सारी ईटिंग थी बहुत ख़राब हुई थी और वहाँ पे फ्रीजर्स वगैरह जो है ना खुले होते हैं, तो ठंड ही ठंड मची हुई थी। तो मैं फिर बाहर आ गई धूप लगवाने के लिए क्योंकि वेदर अच्छा था उस दिन। ये जी अब शाम के टाइम हम लोग जा रहे थे डिनर करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बच्चों ने जी हम दोनों को भेजा, बच्चों ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं जाएंगे और पेरेंट्स को आपस में भी कोई टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। हमें वैसे बहुत ज़्यादा आदत है अपने बच्चों के साथ ही जाने की, लेकिन अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको ये होता है कि हमें ख़ुद से भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ईसी ट्रिप, बल्कि मेरे बेटे ने ही यहाँ की बुकिंग करवाई हमारे लिए और उसने हमें भेजा। यहाँ पे जी बुकिंग के बावजूद हमें हाफ़ एन आवर जो है वेट करना पड़ा। यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था और ओवरऑल जो खाने का फूड का टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। इसको भी मैं अगर रेट करूँ तो मेरे ख्याल से 8 या 9 आउट ऑफ 10 है। अगर आप लोग विज़िट करना चाहें तो ये बहुत अच्छी जगह है डिनर वगैरह करने के लिए। बहुत ही मुनासिब जो है ना खाने का टेस्ट था, कोई चीज़ ख़राब सी नहीं बनी हुई थी। हर चीज़ हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा ऑर्डर भी नहीं किया। मज़े की बात इतना रश था कि बाहर वेट करने के बाद, ऑर्डर करने के बाद भी हमें 1.5 आवर वेट करना पड़ा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही डिसाइड किया कि हमें थोड़ा सा लेस ही ऑर्डर करना चाहिए, एटलीस्ट खाना मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग चुकी थी। तो इस वजह से मैंने कहा इतना ऑर्डर करते हैं जितने से हम जल्दी जल्दी हमारा खाना आ जाए। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे एक्सक्यूज़ भी किया कि ऑलरेडी क्यूज़ हैं और इस वजह से खाना थोड़ा सा, किचन जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था, तो खाना थोड़ा आपका लेट आएगा। तो हमने कहा कोई मसला नहीं। फिर हमने यही वाली जो है ना बारबेक्यू प्लेटर चूज़ किया ताकि हम एक ही डिश मंगवा के उसमें डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकें। आप बिलीव करें बारबेक्यू प्लेटर मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे हर जगह की पसंद नहीं आती। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा था, ईच एंड एवरीथिंग जो इस प्लेटर में थी फुल ऑफ टेस्ट थी, जूसी से भर। अच्छा, होपफुली आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।